हाँ तो बच्चों, इस टॉपिक में पढ़ाते हैं कि बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, कि वैज्ञानिक बोहर ने एटम परमाणु के बारे में क्या बताया। देखो, ये जो वैज्ञानिक है इनका पूरा नाम है प्रोफेसर नील्स बोहर। प्रोफेसर नील्स बोहर। इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत लगाया। कौन सा सिद्धांत लगाया? मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत ये। तो बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत को लगाकर इनकी कमियों को दूर किया। जो रदरफोर्ड की जो कमियां थी उनको क्या किया, इन्होंने दूर किया। और 3 परिकल्पना इन्होंने प्रस्तुत की। तो रदरफोर्ड की कमी क्या थी? रदरफोर्ड ने बताया कि अगर कोई परमाणु होता है, बीच में उसका नाभिक होता है, जहां परमाणु का समस्त द्रव्यमान इकट्ठा होता है, उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और इन्होंने बताया इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और सभी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो पहली बात इन्होंने क्या बोली रदरफोर्ड ने, कि सभी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि जब चक्कर लगाते हैं तो ये ऊर्जा का भी उत्सर्जन करते हैं। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए कर रहा है तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? खत्म होगी। कभी ना कभी इसकी एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी, खत्म हो जाएगी। जब एनर्जी लॉस हो जाएगी तो ये कहाँ गिर पड़ेगा? नाभिक में। तो पूरा परमाणु क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अर्थात किसी धातु में करंट प्रवाहित भी नहीं होगा अगर ऐसा हुआ तो तो बोहर ने रदरफोर्ड के इसी मॉडल में इनकी कमियों को दूर किया। और इन्होंने पहली परिकल्पना क्या बताई, ध्यान से सुनना। बोहर ने क्या किया, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। ये क्या है? कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग। ये रदरफोर्ड बता रहे हैं कि सभी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बोहर क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात कोणीय संवेग को लिख सकते हैं mvr बराबर NH/2। जहां n क्या है? इसे क्रम संख्या है, या इसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। तो बोहर ने क्या किया, इस सूत्र में n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट रखकर यह निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कुछ निश्चित त्रिज्या वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? उन कक्षाओं के स्थायी कक्षा कहते हैं। ये स्थायी कक्षाएं कहते हैं। तो ये है पहली परिकल्पना। क्या है? कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2, जहां n एक क्रम संख्या है जिसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। यदि n बराबर 1 2 3 तो बोहर ने यह निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्याओं वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, सभी में नहीं। और उन कक्षाओं को क्या कहते हैं? स्थायी कक्षाएं कहते हैं। तो कुल मिला के बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, सभी में नहीं। और रदरफोर्ड बोल रहे थे कि सभी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये बोहर की पहली परिकल्पना हुई। अब दूसरी बात इन्होंने क्या बताई? दूसरी बात बताई कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते ये। और ये रदरफोर्ड क्या बोल रहे थे कि ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो दूसरी कल्पना इनकी कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन
ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, यद्यपि इसमें अभिकेंद्र त्वरण होता है और परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ये है दूसरी कल्पना। और तीसरी परिकल्पना क्या है? तीसरी इन्होंने बताया कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी कारण, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कहाँ पे है? यहाँ, पहली कक्षा ये दूसरी है, ये तीसरी, इसको ऊर्जा मिली बाहर से। क्या मिली? ऊर्जा मिली। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वो अपनी कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। ये पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो ये पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा था, इसको ऊर्जा दी गई। क्या दी गई? ऊर्जा दी गई। तो ये यहाँ से अपनी कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला गया, किसी भी ऊंची कक्षा में चला गया, और वहां 10⁻⁻8 सेकेंड तक ठहर कर, कितने समय तक रुकता है वहां? 10⁻⁻8 सेकेंड तक ठहर कर पुनः अपनी कक्षा में लौट आता है। और लौटते समय या जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, देखो, लौटते समय या जो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तरंग के रूप में करता है। तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन तरंग के रूप में करता है, तरंग के रूप में करता है। तो यदि पहली कक्षा में ऊर्जा E1 मान लेते हैं, ऊंची कक्षा में ऊर्जा E2, तो बोहर आवृत्ति जो होगी, बोहर आवृत्ति, ये क्या हो जाएगी? hν बराबर E2 माइनस E1। ये है बोहर का परमाणु मॉडल। कि प्रोफेसर नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत को लगाकर उनकी कमियों को दूर किया और 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। पहली परिकल्पना सुनो, ऐसे लिखना है। पहली परिकल्पना है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2π, जहां n एक क्रम संख्या है जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। यदि n बराबर 1, 2, 3 रखकर बोहर ने यह निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्याओं वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन्हें हम स्थायी कक्षाएं कहते हैं। और दूसरी बात, दूसरी परिकल्पना क्या है कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें अभिकेंद्र त्वरण होता है। क्या होता है? अभिकेंद्र त्वरण की वजह से ये चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तीसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन को किसी कारण से बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वो अपनी कक्षा को छोड़कर, नीची कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है और वहां 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहर कर पुनः अपनी कक्षा में लौट आता है। और लौटता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन तो करता है, लेकिन तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो यदि पहली कक्षा में ऊर्जा E1 है और ऊंची कक्षा में ऊर्जा E2 है, तो बोहर आवृत्ति hν बराबर क्या होगा? E2 माइनस E1। या किसी फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर hν होती है। तो यहाँ 2 कक्षाएं हैं, तो E की जगह क्या? डेल्टा E की जगह हम E2 माइनस E1 बराबर hν लिख सकते हैं। तो ये है आपकी बोहर आवृत्ति, ये है बोहर का परमाणु मॉडल।